सर आप मुझे बताएंगे कि आपके जीवन में वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से आपको बागी होना ये पड़ा? क्या है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये क्या है कि क्योंकि जमीन का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, गांव का जमींदारों का मुद्दा, तमाम बातें, वो तो बहुत बड़ी कहानी है। जी जी बिल्कुल। शासन क्या है, शासन की व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था हम खुद की भी होना चाहिए। जनता भी अपनी सुरक्षा और व्यवस्था नहीं कर पा रही ढंग से। जी अब सरकार के बल पे बैठे रहो, सरकार थोड़ा हर गली में आप रह रहे, आप पे लाइसेंस भी है, सारी चीजें, माँ भी आतंक हो रहा तो कुछ बात नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ में अन्याय हो रहा, माँ मोहल्ले में भूल नहीं रहे, तो खुद तो पहल करना चाहिए। अब पुलिस के बल पे बैठे रहो, पूरी जनता तो इतना देश, इतनी सिटी, चाहे भोपाल चाहे ग्वालियर, पहाड़ों पे बसा है, कौन कौन की आप वो देखोगे। आप किसी कॉलोनी में हैं और किसी कॉलोनी में हम लोग हैं, तो आपकी व्यवस्था, जब कोई परेशानी है आपको, तो आपकी थोड़ा देख के आपको मदद करना चाहिए आप हम लोगों को। जी जी तो बिल्कुल। यार जांच होती रहती महिलाओं पे, लोग हंसते रहते, देखते रहते, वो गलत तो है ये। अब पुलिस को बुलाओगे, पुलिस आएगी, वो तो पुलिस के बल पे थोड़ा सब हर आदमी अपने दम पे रहे, किसान किसान गांव में अपने दम पे रहता है, सिटी में सब रहता है, ये थोड़ा कि पुलिस के दम पे कोई आदमी रहता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। सब बहन बेटी की सुरक्षा हो गई तो सब सुरक्षा है। जी और सर ये बिल्कुल। देश में सुरक्षा नहीं है तो दिक्कत ही है अपन। जैसे हम हमारा प्रसंग यही है कि हम्म हमारा शुरू से ही रहा, चंबल पे ही रहा कि हम्म बहन बेटी सुरक्षित रहेगी तो ठीक है, हाँ तभी धर्म बनेगा, तभी कुछ होगा, जी जी और बिल्कुल। तभी सब होगा। बातों से क्या होगा, कुछ नहीं, फैसला तो होगा ही, एक दिन क्रांति होगी, और क्या होगा। हाँ सर सारे लक्षण देश के क्रांति के हैं। जी क्रांति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सर क्रांति की अभी एक आप लहर जी चलती। सर अभी आप क्या करते हैं? पूरा टाइम घर ही रहते हैं या कुछ अपना काम नहीं नहीं नहीं, जाते हैं, खेती भी देखते हैं, थोड़ा गुना उना में खेती थोड़ी बहुत है, अच्छा अच्छा अच्छा। खेती देखते हैं, भिंड भी चले जाते हैं। सब हम लोग 1982 में समर्पण किया था अर्जुन सिंह के टाइम पे, तो सब मतलब 89 में सबको रिहा कर दिया गया था। हाँ, सबको शर्त थी 6 साल, तो सब उसमें सीएम वो सब पूरा सरकार थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। जी इंदिरा जी, राजीव गांधी, ये सब पूरे थे, उनकी पहल से जी। हुआ था। तो फिर वो सब सारे केस विड्रॉ करके सब छूट गया। तो सर जब आत्मसमर्पण आपने किया होगा तो उस समय मतलब आपको क्या लगता होगा, आपकी फीलिंग्स क्या थी उस समय, आप क्या सोचते थे, सही है अब नहीं एक है? संघर्ष की जिंदगी, तो आप बताइए, आप कोई किसी को घर को छुड़ा दे, हाँ काऊ को परिवार को छुड़ा के अगर जाए तो कितना महसूस होगा। जी जी। अब 100 बीघा जमीन मंदिर की थी, मंदिर की जमीन के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। मेरा यही था कि मंदिर की जमीन मंदिर से लगा दो। अच्छा। गांव के सोर्स वाले जमींदार लोग नहीं लगाते थे, हम्म किसानों को दिए थे जमीन। हम्म, मेरा विरोध था, हम उसमें ग्राम पंचायत के पंच थे उस वक्त। जी। तो ये लड़ाई थी, इतनी लड़ाई बढ़ती बढ़ती में पहले वो क्या है, 100 बीघा जमीन अर्जुन सिंह ने शर्त मान ली, हम्म। तो वो मंदिर से जमीन लग गई और ट्रस्ट बन गया उसका कोई डर। अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया, जमीन मंदिर के खाते में पहुंची, हम्म अर्जुन सिंह ने शर्त मान ली, तुमने समर्पण कर दी। यही शर्त थी कि मैं जमीन लगा दी, समर्पण हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। जी। हमारा कुछ स्वार्थ नहीं है, जमीन मंदिर की है, हमारी नहीं, गांव की हम्म नहीं। हम्म तो लग गई, कोई कोई अटैक नहीं है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत जी। तो नहीं। ठीक है। सर जैसे आपने आत्मसमर्पण किया उसके बाद जब आप समाज में सामाजिक रूप से जैसे सब रहते हैं इस तरह रहने में, और मतलब आपको क्या दिक्कतें आई, क्या लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया कि हाँ आप सुधर अब चुके हैं? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आते ही थोड़ा होता है। अपने हक के लिए कोई भी, आप ही भी लड़ सकते हो आप, सच ना। जी। आपका कोई मकान छीन ले, आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे? अपने हक के लिए आदमी लड़े, अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। अगर अपने स्वार्थ के लिए तो फिर आपका लड़ाई नहीं है जी वो तो आपका स्वार्थ है, अपना धन कमाना है। जी। वो कोई न्याय अन्याय थोड़ा बनता उससे। जनता को पता लगे कि अन्याय हो रहा, वो अन्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो अन्याय के खातर अगर कोई आदमी बगावत करता है तो उसका जवाब दे, तो वो तो हर आदमी सोचे। अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी का मकान ले लो,
फर्जी लिखा लो, तो वो तो स्वार्थ हो गया आपका। जी जी जी। और जनता की लड़ाई कैसे माने जाएंगे, वो धर्म की लड़ाई कैसे मान जाएगी। अभी भी जैसे उस समय आपसे लोग डरते थे, आज भी डरते हैं क्या? नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं। न तो डरने वाली पहले थी, न डरने वाली आज है। अच्छा। डर उनको लगता है जो अन्याय करता है। जी। मेरे साथ में अन्याय किया तो डरेगा वो। हाँ बिल्कुल। आपके साथ में अन्याय करेगा तो आपको देख के डरेगा नहीं। जी सर बिल्कुल। अगर चोरी करता हो पुलिस को देख के वो चोर भागता है तो वो डरता है। अगर वो जी चोरी नहीं करता तो वो काय को डरेगा। तो न डर पहले है न आज है, कोई दिक्कत नहीं। समाज में रहना, समाज में जाना आना, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई जी। कंट्रोल नहीं। कहीं भी जा सकते, कहीं भी रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रशासन का सहयोग आपको कैसे नहीं, मिला? प्रशासन ठीक है, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, न प्रशासन से कोई वो है, खुला है, रह रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी, उसमें कोई प्रशासन का न दबाव है। जी भारत सरकार से वो परमिशन से हाजिर हुए। 72 में मोहर सिंह माधव सिंह हुए, जी पहले सिब्बा राव, विनोबा जी, जयप्रकाश, जी अभी 82 में हमारा हुआ। जी। और लोगों को जहाँ भूमि देने कहीं काऊ काऊ को जमीनें भी दी, कोई पढ़ा लिखा है तो उसके परिवार में नौकरी भी दी। अच्छा जी। हाँ, ऐसा थोड़ा विशेष रूप में नौकरी भी दी। अच्छा और अच्छा। वो कोई नहीं, सत्र लाइसेंस जैसे कोई किसी को जरूरत है खतरे की बात तो उसको हम्म। सुरक्षा के लिए दी। तो आपके आत्मसमर्पण से लेकर अभी तक क्या आपको कभी ऐसा लगा कि काश मैं उस समय ऐसा नहीं करता तो आज मैं कुछ और होता? नहीं लगा, नहीं लगा, ये है ये उस वक्त ये इतना क्राइम नहीं था। जी। अब ये लगा जैसे आज क्राइम ज्यादा हो रहा है। अच्छा। आज दुनिया के रट्टे हो रहा है, फर्जी कॉलेज, कहीं गाँव में कितनी शिकायत है। जी तो लगता है थोड़ा, मुझे लगता है कि ये गलत है। जी उसमें जी थोड़ा तेजपन तो आता है जी कि ये गलत है। बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जी। तो सर आप इस बदलाव को कभी। बदलाव होना जरूर, बदलाव होना जरूर। जी। सर आपको अपने अतीत को लेके कभी पछतावा महसूस होता है काय का? कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब आप बागी ना होते, ऐसा कुछ पछतावा लगता है नहीं आपको? नहीं, अब वो मजबूरी में तो क्या करते आप। जी जी आपको कोई परेशानी हो, मजबूरी हो, आपको कोई जगह नहीं हो बचने की, जी आपके ऊपर गोलियां चल रही हैं, आपको झूठे मुकदमे लगाए रहे, जी तो जी आपको क्या होगा फिर। जी बिल्कुल। दिक्कत तो आएगी। जी। तो सर आपका समाज सेवा या ऐसा कुछ वो चलता है, हमें पार्टी में भी, कांग्रेस में ज्वाइन किया मैंने। जी। तो सर। कमलनाथ जी ने भोपाल में ज्वाइन कराया था, मुख्यमंत्री थे। सर आप जैसे जो आज के जो युवा हैं उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे कि युवा। एवा क्या है, एवा तो पुड़िया खाए रहे, जी दारू पी रहे, देखे 4-4 पुड़िया खाए जात, जी गांजा पी रहे। युवा का तो हाल ही देख तो रहे यार, पढ़ाई है सब है, जी पहले सुधार बहुत कम है। जी। तो सर इसके लिए आप युवा किस। युवा अगर आदमी आगे आ जाता, आज हम्म। सोच हो जाता पढ़ाई लिखा तो आज भ्रष्टाचार इतना नहीं कर पाते। देखो, जब तक चरित्र का निर्माण नहीं हुआ तब तक सुधार नहीं होगा। तो सर वो कैसे होगा? चरित्र का निर्माण होना चाहिए। शक्ति का भाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। शक्ति का भाव होगा तो अपने पैरों पे खड़ा खुद हो जाएगा। जी जब तक अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो किसी की सलाह की जरूरत नहीं। और जी दूसरों के पैरों पे खड़े रहोगे तो आप मतलब कभी आप सफलता नहीं मिलेगी। जी। सर तो आप। होना चाहिए, हाँ जरूरी है। जी। सर आपके मन में राजनीति में आने का ख्याल कैसे आया? राजनीति वाले बहुत आए हमारे पास, टिकटों की बात की, मैंने मना कर दिया। मैं क्षत्रिय महासभा के संरक्षण भी हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा अभी वर्तमान में। अभी अभी वर्तमान जी में अभी हरबंश सिंह है, प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद भाजपा के रहे, जी जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के। जी सर। तो अभी अभी 2 महीने पहले उनने हमको बनाया। पहले अच्छा। राजा राजन सिंह ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया, जी दिल्ली में बहुत बड़ी सभा।
अभी हमारी 16 नवंबर को उसमें देवास में महाराणा प्रताप जयंती पे हुई जी सर। सभा हुई थी। जी। कई केस लग जाते हैं, बहुत राजस्थान की महिलाएं, जी। छत्रा ने बहुत महिला आई, जी। काफी अपने अपने विचार रखे महिलाओं के विषय में, कहा कि जरूरी है। जी। तो सब विचार होना चाहिए। सच्चा आदमी होगा तो मदद कोई न कोई करेगा। जी बिल्कुल। सच्चाई अपने में नहीं है तो मदद कोई नहीं करता। सर अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी प्राथमिकता में क्या रहेगा? हमारा मौका कुछ नहीं, हम करेंगे कुछ नहीं। हमारा मतलब ये है कि कोई सामने अगर अपराध हो रहा है तो उसका विरोध तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वो तो सवाल है नहीं, मेरी परंपरा है। अगर मैंने विरोध नहीं किया तो फिर हमारा इतने साल चंबल पे रहने का मतलब का। जी बिल्कुल। वो तो परंपरा है। सरकार करे या न करे, पुलिस करे या न करे, जनता डरपोक या न करे, धीरे सामने अगर होगा तो विरोध करेंगे। कोई भी हो, चाहे जी। कितना भी तीरंदार हो, जी। कितना भी माफिया हो, जी बिल्कुल। कोई चिंता वाली बात नहीं।